Dear friends, I welcome you all here. आपसे ये कहूँ कि हम हमेशा जब भी कश्मीर के मामले को लेकर लोगों के ताई कोई भी बात होती है जो कंसर्न होता है, हम हमेशा शेयर करते हैं, बिकॉज हम सब लोगों का एक ही सोच है और एक भाईचारा जो जम्मू कश्मीर में है, हम उसको हमेशा कायम रखने के लिए एक ही आवाज में हमेशा यहाँ सोसाइटी के साथ खड़े होते हैं। पर आज की जो बात है वो मैं एक प्रेस रिलीज जो है वो पढ़ूंगा, वो है टोटली रिलेटेड विद द सिख कम्युनिटी, क्योंकि वी हैड बीन इग्नोर्ड फॉर द लास्ट 30-40 इयर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने कल परसों बहुत हाई स्पीच दी है जिसमें कहा है कि सिखों का रोल इंडिया की हिस्ट्री में बहुत अहम रहा है और बहुत तारीफ की है, लेकिन वो तारीफ सिर्फ तारीफ ही है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। अगर वो ऐसी बात होती तो आज हम आपसे मुखातब नहीं होते अपनी शिकायतें लेकर। कन्वेड at my so many meet with the media people who came personally to me, I conveyed concern of the Sikh minority that they should give us reservation, but nothing should be done. देखिए दो चीजें हैं, बेसिक प्रेम्बल्स हैं जो हमारे इस डिलिमिटेशन कमीशन के हैं। एक तो ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू एन एरिया, सेकंड इज गिव रिप्रेजेंटेशन टू द अनरिप्रेजेंटेड पीपल। दैट मीन अगर माइनॉरिटीज के लोग अगर कहीं हैं, जैसे शिया है या पहाड़ी है, गुजर्स है, पंडित है, हिंदू है या सिख है, अगर ये किसी जगह किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्स्टिट्यूट नहीं होते हैं पूरी स्टेट में, then they have to give reservation to this people, those who cannot represent any constituency. ये basic preambles हैं, but अगर इसको politically motivate करके बनाया जाएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अफजल बेग साहब के वक्त में जब जस्टिस जलालुद्दीन थे, उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूंसियों का इस तरह से तोड़ मोड़ किया गया जिसमें कोई ज्योग्राफिकल फैक्टर नहीं था, और आज वही उसी फैक्टर को हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या सरकार है वो ये कर रही है कि कहां वोट बैंक है। दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ डिलिमिटेशन। दे शुड हैव अनाउंस्ड फर्स्ट कि साहब हम डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं, फिर लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती, पर वो बात नहीं हुई। इसीलिए हम उसमें जिस तरह से हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको बोलते हैं पपेट्स पीपल, वो हर कम्युनिटी में, चाहे मुस्लिम है चाहे सिख है, सब जगह। वो APSCC ने कभी नहीं कहा, हम लोगों ने हमेशा, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट टू डिफेंड आर्टिकल 370 एंड 35A। ए पर्सन, कुछ एक दो लोग थे जिन्होंने, जो सरकार के बड़े करीब है, उन लोगों ने ऐसी बात की है एंड वी कंडेम दैट। सर, इंडिया टुडे ने आपको कोट किया है, आपका नाम है वहां पर? नो, नॉट माइन, इट इज सम बिजनेसमैन, इट इज सम अदर बिजनेसमैन बाय नेम रैना, नॉट माइन। नो, नॉट माइन। मेरा तो बड़ा ओपन है साहब, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ, मैं आज भी लड़ रहा हूँ कि आर्टिकल 370 को कश्मीर में रिस्टोर किया जाए, बिकॉज द ओनली वे लेफ्ट विद टू रिस्टोर आर्टिकल 370 इज द सुप्रीम में ऐसे होते हैं, उस पर मेरा कभी नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को स्टैंड उसके लिए खड़ा हूँ, हमारी सिख कम्युनिटी पूरी उसके लिए खड़ी है। आर्टिकल 370 जाने से सबसे बड़ा नुकसान जो सिख कम्युनिटी को हुआ है वो हमारी पंजाबी जबान, क्योंकि J&K कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज पार्ट ऑफ द आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर, उसमें सेक्शन 134 कैरीड लैंग्वेजेस, रिजर्व लैंग्वेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें पंजाबी इंक्लूड थी। लेकिन आर्टिकल 370 जाने से सरकार ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई उसमें पंजाबी को बाहर कर दिया, तो सबसे बड़ा नुकसान तो सिखों को हुआ आर्टिकल 370 जाने से। ये तो मैं बार बार मैं आपसे बताऊं बड़ा क्लियरली, ये कोई बात छुपी रुपी नहीं है। हम तो पहली बार कह रहे हैं कि अगर ये जम्मू कश्मीर जहां रिकॉग्नाइज माइनॉरिटीज हैं, चाहे पंडित है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट है जो